हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह है चंडी का डाक बंगला चौराहा। चंडी से हरि नारायण सिंह विधायक हैं और कौशलेंद्र कुमार सांसद हैं। हम यहाँ लोगों से जानेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, उनके मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों पे वो वोट डालेंगे, मतदान करेंगे। तो हम करते हैं शुरू जन की बात। चंडी की जनता से जानते हैं उनकी मन की बात। ये बताएं आप कि 2019 का लोकसभा चुनाव अभी कुछ महीने बाद होने वाला है। आपके मन में चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है, आप क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पे आप मतदान केंद्र पर जाएंगे? हम लोग तो यहाँ का जो स्थानीय विधायक उनके खिलाफ जाएंगे। जी जी। हाँ, क्योंकि कोई काम नहीं किए हैं। हम लोग यहाँ पर रोज़मर्रे की ज़िंदगी जी रहे हैं, देखने तक नहीं आते। एक चीज़ बताइए कि पीएम मोदी ने 2014 में बहुत सारे सपने दिखाए थे। अब 5 साल होने वाला है, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से आंकते हैं? कार्यकाल को तो हम लोग अच्छे नहीं देख रहे हैं। देख रहे हैं कि जो इनका जो बात था एक भी सही नहीं उतरा। और क्या बोलें, जनता जो चीज़ सोचा था उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ की जनता जो है नरेंद्र मोदी जी की बात को विश्वास नहीं करता है। बस यहाँ की जनता नरेंद्र मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं करता। एक चीज़ बताएं, अभी कुछ दिन पहले उच्च जाति के लोगों को आरक्षण का ऐलान किया गया है। उच्च जाति के गरीब लोगों को 10% आरक्षण का ऐलान किया गया। तो क्या लगता है कि बस ये चुनावी जीतने का लॉलीपॉप है? हाँ, ये तो चुनावी के चलते हार के डर से घोषणा कर दी। सच में ये किसी को आरक्षण नहीं देता है और मेरिट वाला रोड पर है, और जिसको कोई मेरिट नहीं है वो वह जो है सरकारी नौकरी कर रहा है। बस यही चीज़ है। और हार के डर से ये घोषणा की गई है। हाँ, हार के डर से। आप किस तरह से आंकते हैं मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल को, किस तरह से आंकते हैं? वो तो फेलुअर सरकार है। कोई डेवलपमेंट का काम हुआ इनके रीजन में? कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुआ। जितना घोषणाएं हुई ना, सब फेलुअर हुआ। सब कागज़ तक ही सीमित रहा, ज़मीन पर नहीं उतर पाई। और इनका जो आरक्षण के जो मुद्दा है ये तो पॉलिटिकल स्टंट है। यदि करना ही था तो पहले भी कर सकते थे, 2 साल पहले भी कर सकते थे। अभी करने का तो मतलब ही है ना। मोदी जी ने सपने दिखाए थे कि अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आए? ये कोई अच्छे दिन नहीं आए इनके साथ। आप क्या सोचते हैं, अच्छे दिन आए आपके? नहीं। मोदी जी के 5 साल को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने बढ़िया काम किया? बढ़िया हुआ, कोई काम बढ़िया नहीं। आप बताइए, आप कुछ बताना चाह रहे हैं। आप ये बताइए कि मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? अच्छा बुरा दोनों देखते हैं। नहीं, अच्छा होगा या बुरा होगा, किस तरह से? बुरा इस मामले में कि आप जैसे कर्मचारी है ऑफिस में और हमको 20 रुपया का मालगुजारी कटाने पड़ता है, 50 रुपया लागत लगता है। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो ये तो राज्य स्टेट की बात है, यहाँ स्थानीय बिहार सरकार की बात है। आप ये बताएं सर, बिहार सरकार को कैसे आंकते हैं आप? क्योंकि गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो उसको कैसे देखते हैं? बिहार सरकार को क्या देखें हम लोग। बिहार सरकार में नौकरी सब गलत लोगों को मिल रहा है और जो पढ़ा लिखा है रोड पर है। यहाँ पर जो है हर जगह जो है रोड चिकना किया जा रहा है। रोजगार विहीन विकास इसको कहिए। कोई रोजगार नहीं है। हाँ, रोजगार विहीन विकास है बिहार में। कोई आदमी को रोजगार नहीं है, सब सड़कों पर डूल रहा है न दवा। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि बिहार में रोजगार विहीन विकास है। रोजगार विहीन विकास है, सड़कें तो बनाई जा रही है, लेकिन जो आम जनता है, आम पब्लिक है, यूथ है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पॉकेट में पैसे नहीं हैं। ये बताएं, क्या सचमुच बिहार की जो जनता है वो रोजगार विहीन है? हाँ, सही बात है। बिल्कुल सही बात है। जो इंटेलेक्चुअल क्लास के आदमी है वो रोड पर घूम रहा है,
और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जो अब वो सब नौकरी पा रहे हैं, यही तो स्थिति है। क्या क्या लगता है कि बिहार में भी बदलाव की जरूरत है? हम जरूरत है जी। हम नीतीश को जरूरत हटाना है। हम दोनों को हट जाए तो बढ़िया रहे। कहा कि एक तो नोट जहिया से बंदी किए कितने गरीब लोग मर गया। एक तो नीतीश जी शराब बंद कर दिए तो भी उनके लिए कितने गरीब लोग कमाते थे वो भी क्षति में आ गए हैं। खाली सड़क बना देना है, इन्हें कॉलेज खुलवा देना है, इन्हें कॉलेज खुलवा देना है, ये कोई तरीका नहीं हुआ। गरीब लोग मर गया इसमें। और लोग कहते हैं कुछ ही कि गरीब को भलाई करते हैं। क्या भलाई करेंगे? गरीब तो मछली बेचने वाला, पान वाला, सिरे जितने भी बिजनेस छोटे तत्व के थे कमाते थे वो बेचारा मारा गया। सड़कें बन रही है तो विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है तो रोजगार भी तो मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? अरे रुपया में एक हाथ पर ना रोजगार मिला तो रुपया। दूसरी बात है कि जो भी पढ़े लिखे रहे आदमी है वो तो बैठे हुए हैं, अनपढ़ के घूस दे के सर्विस में जा रहा है। जो अनपढ़ आदमी है लेडीज से लेके जेंट्स तक ला, यही तो देख रहे हैं बिहार शरीफ में। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पे है। हाँ चरण पर है ये सब कुछ में। जहाँ भी किसी ऑफिस में जाइए बिना पैसा कोई काम नहीं है। दूसरी बात है जितने भी कर्मचारी है पुलिस डिपार्टमेंट में भी है सबको मिला बढ़ा हुआ है। एक कलाल तो दारू बंद करे साहब का धंधा बढ़ गया पुलिस लोग कमाने का। और बाहर से एक चीज बताएं, वो भी कमा रहा है। एक चीज बताएं कि आपको क्या लगता है कि बिहार में ऐसा कौन नेता है जो आपके सपने को साकार कर सकता है? अभी इस बात के लिए जनता नहीं सोची है, ऐसे अपने अपने नेचर की बात है। आप एक चीज और बताइए, पीएम मोदी के 5 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं? उधर तो ठीक थे, इधर गड़बड़ा रहे हैं। एक तो कहा करिए कि क्या कहते हैं क्या ठीक देते हैं, क्या बोला सिलेंडर एक ही गरीब को देते हैं, क्या देते हैं उसमें भी कड़ाई है। खाली नाम है कि सिलेंडर रुपया बंद हो गया जगह से कितने लोग को दिक्कत हो गया। दहेज के लिए तिलक ले तो बैंक में जा रहा है तो 25,000 मिलेगा तो 10,000 मिलेगा, उससे काम चलेगा? आप बताइए, आप ये बताइए पीएम मोदी के 5 साल के कामकाज को आप किस तरह से आंकते हैं? उन्होंने जो आपको सपने दिखाए थे वो सपने पूरे हुए या नहीं हुए? मोदी जी का सारा सपना अधूरा रह गया। ये 5 साल में मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। सारे बेरोजगार लोग हैं, वो सारे बेरोजगार के बेरोजगार पड़े हुए हैं। वो नौकरी कहते कि साल में 2 लाख करोड़ का देंगे, लेकिन 1 लाख भी नौकरी नहीं मिल पाया। मोदी जी कहे थे कि 15 लाख रुपया गरीबों के खाता में भेजेंगे, एक भी पैसा नहीं आया। यह सब जुमला है। अगर वोट के चलते गरीब का आरक्षण दिए फॉरवर्ड को, लेकिन ये जुमला है, ये मिले उले वाला नहीं है। क्या 50% से आरक्षण पार हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है? नहीं देगा। इसके लिए कानून बनता है, इसके लिए आयोग बैठता है, तब जाकर के सभी राज्य, पूरे देश का जितना राज्य 28-29 है वो पास करेगा, तब जाकर के 10% आरक्षण मिलेगा। ये चुनावी लॉलीपॉप है, बस ये चुनावी लॉलीपॉप है, इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। यह दुनिया जा रहा, हर एक बच्चा जा रहा, हर एक पढ़े लिखे है, नौजवान देखिए साथी सब है। ये लॉलीपॉप से कुछ नहीं। आज जो स्थिति क्या है, बाहर चिल्ला रहे हैं मोदी जी 36 इंच, इनका सारा 36 इंच हवा निकल चुका है। इनको कोई वोट देवे हुए नहीं जा रहा है। मैं ये किसान होकर के बोल रहा हूँ, यह सब्जी लेके जा रहा हूँ, एक भी वोट इधर से नहीं मिलेगा। इतना गुस्सा में ये सब नवयुवक सब है। एक चीज बताएं कि जिस तरह से मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक देश को विकास की गति देने का काम किया है, देश विदेश में देश का नाम ऊंचा किया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देश विदेश में नाम ऊंचा तो किए, लेकिन कोई विदेश वाला तो इनका नहीं कर रहा है। कोई बड़ाइयों करता तब ना, ये अपना मन से आते हैं उधर से लौट के। आए आप लोग जैसे टीवी लेकर के आए, खूब भांज दिए, हमने यह किया, लेकिन इनका 0 डायल सब जा रहा है, सब 0 डायल है। मोदी जी बैठ चुके हैं एकदम। इनका आप लोग भी समझ रहे हैं कि क्या दुर्गति होने जा रहा है।
आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो सरकार है झूठ की बुनियाद पे खड़ी है। एकदम झूठ की बुनियाद, झूठा नंबर 1 मोदी की सरकार है। ये खाली झूठ ही बोलबे करता है, विकास क्या करेगा? कांग्रेस वाला ने लाइन पर ले आया और वही काम कोई उद्घाटन के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं हम विकास। कौन सा विकास? कोई विकास तो नजर इनका नहीं आ रहा है। ना बिहार में 2-4 गो फैक्ट्री खुलवा दिए कि बेरोजगारों का बेरोजगारी हो जाए। खाली एक ही चीज हुआ है बिहार में, दारू होम डिलीवरी। अगर ये जब मांगिएगा तो 1600 रुपया तुरंत आकर के देगा निकाल करके। लड़कन सब बर्बाद हो चुका, पीठ पर लाद लेता है पढ़े के नाम पर, घरे घर दारू, घरे घर दारू। अभी जब हम यहाँ पे खड़े हुए थे बात करने से पहले मुझे एक सज्जन बताए थे कि ये क्षेत्र है जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार का क्षेत्र है और यहाँ जितने भी लोग आपको मिलेंगे उनके पक्ष के मिलेंगे, उनके पक्ष में बातें करेंगे। आप सही चीज़ यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन कहते हैं कि पब्लिक है वो सब जानती है। पब्लिक आप बताइए। लेकिन जो भी हो अभी जितने लोग बात किए हैं उनमें उनकी बात मैं कह रहा हूँ, वो इसी तरह की बात कर रहे हैं। हम अभी एक यूथ से बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप बताइए। आप पीएम मोदी जी के कामकाज को कैसे ये काम के अच्छा मानते हैं। अच्छा किस तरह से अच्छा मानते हैं? हर तरह देश विदेश में भी मैंने अच्छा काम किए हैं। हर जगह मैंने बाहरी अमेरिका रूस हर जगह मैंने वो काम बिहार में भी अच्छे काम किए हैं। बिहार में भी अच्छे काम। चीज बताइए, पीएम मोदी ने सपने दिखाए थे कि अच्छे दिन आएंगे, क्या आपके अच्छे दिन आए? नहीं, अच्छा दिन तो अभी नहीं आया, लेकिन बहुत सुधार हुआ है। 50% सुधार हुआ है। किस चीज में सुधार हुआ? रोड बना, 15,000 रुपया के 15 लाख कैसे आ जाएगा? काला धन आया, जीएसटी से भी अति पब्लिक। आप बताइए, आप किस तरह से पीएम मोदी के 5 साल का आकलन करते हैं? कुछ ना गेला फ्लॉप या 15 लाख रुपया बोले थे, हमें उससे कर्जा ले लिए 4 लाख रुपया। कुछ भेजेंगे ना तो तुमको हम दे देंगे, और वहीं का हो गया 8 लाख 4 लाख का। क्या जुमले ना है, वो कहीं जुमला है। और तो कहते वो कहे कि देवे लगे ना दे रहे थे, हम कहाँ से दें? हम दे कहाँ से? उनको भाषण पर तो हम दे दिए कि 15 लाख रुपया भेजबे करेंगे, 4 लाख रुपया ले लिए उसे पैंचा। मतलब आपके अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, का भी और खत्म हो गया और खराब। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी आप बताइए, जरा सा पीछे होइए, जरा सा आप बताइए, आप पीएम मोदी के 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से आंकते हैं? सबसे पहले तो हम आंक रहे हैं कि जिसकी आबादी पूरे भारत में 15% है, उनको 10% आरक्षण दिया गया। वो किस आधार पर दिया गया? वही अच्छा दिन आया। ये एक बड़े सवाल हैं कि जिनकी आबादी महज 15% है, उनको 10% आरक्षण दे दिया गया है। उसी को है। अब मतलब आप जिसकी आबादी 85% है, उसको कितना आरक्षण देंगे? जिसको 10% माने 15% है, उसको 10% हो गया, यानी 100 में 90 सीट उसी को हो गया। और जरा पूरे बने भारत में 85% आबादी है, उसको कितना आरक्षण आवेगा? आप कहना चाह रहे हैं कि एक बड़ी जनसंख्या के साथ, एक 85% जनसंख्या के साथ, देश की 85% जनसंख्या के साथ छलावा किया गया? मतलब हाँ, छलावा किया गया। हाँ, छलावा तो किया गया। आप बताइए, आप पीएम मोदी के 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? थोड़ा सा इधर देखिए, एक मिनट। हमारे मोदी जी जो है 5 साल में हमारे भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं वो सब का सीना 56 इंच का कर चुका है। इसलिए कि देश विदेश में हम लोग का बहुत डिमांड है और बहुत इज्जत बढ़ा है। क्या देश विदेश में आपका क्या डिमांड है? डिमांड ये है कि मैंने इंडिया का जो जिस हिसाब से मोदी जो गए सगरों विदेश में जो चीज़ का नया चीज़ था वहाँ से खोज करके लाया है इंडिया में, जो कि उससे हम लोग डेवलप हो रहे हैं। जैसे में आपको नोटबंदी वाला हो गया,
जैसे मैं नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ भैया? नोटबंदी से देश को फायदा ये हुआ कि जैसे कहने का मतलब जो नोट था जो आतंकवादी का जो हम लोग का पैसा आतंकवादी हो जा रहा था, उसी से हम ही का पैसा हम ही को हलाल कर रहा था। देश के तमाम बड़े आर्थिक विशेषज्ञ, आर्थिक अर्थ जगत के जानकार कहते हैं नोटबंदी से देश को भारी नुकसान हुआ है, और ये हर जगह है, और सब खुद बीजेपी कह रही है कि गलती हुई है। आप कैसे कह रहे हैं? आप हो सकता है आपके नजर ठीक है ना? में होगा। नहीं, मेरी नज़र, मैं मेरी कोई नज़र नहीं है, हम तो आपकी नज़र से देखते हैं। हमारी नजर से आप देख रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन कहने के बाद जो सच्चाई है वो ये बता रहे हैं कि हमारा पैसा जो नया पुराना हुआ, पुराना पैसा जो भी था, जो हम लोग से मैंने जबरदस्ती छीन छपोट करके आतंकवादी को पाकिस्तान जाता था और उसे टर्नओवर होकर के आतंकवादी हम ही लोग को मारता था, वो चीज को पैसा जो है रुका है। मोदी जी तो 56 दिन सीना लेकर के आए और 56,000 के कश्मीर में कटवा दिए। सबसे बड़का उपलब्धि उनका यही था। नीतीश जी का बात है, सब कुछ ठीक है इनका, लेकिन जितना कार्यालय है बिना सेवा शुल्क के कहीं काम नहीं होता। यही नीतीश जी का उपलब्धि है, बस ये बात। दो ही बात ये बताएं, आप पीएम मोदी के कामकाज को कैसे देखते हैं? नहीं देखते हैं। आप बताइए, इन्होंने बता दिया, आप बताइए। नहीं, अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या अच्छा काम किए हैं? अच्छे दिन आए आपके? हाँ, अच्छे दिन तो आए ही हैं, अच्छे दिन आए हैं। मतलब सब लोग जैसे थे ठीक ही हैं। और विदेश में जो है भ्रमण करने से मैंने मान सम्मान, भारत को जाना है लोग। बहुत सारे लोग भारत को नहीं जानते थे दुनिया देश, लेकिन इनके जाने से जाना। जैसे इजराइल से बहुत सारा ऐसा टेक्निक लाए जो हमारे पास नहीं था, वो लाए हैं। आर्थिक स्तर से बिल्ड हुआ है। आर्थिक स्तर भारत का जो स्टेटस हुआ है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है सारे कंट्री में। एक चीज बताइए, अच्छे दिन आपके आए? हमारे अच्छे दिन आप पर्सनली तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब आप कर्म कीजिएगा तो आप सब सरकार पे छोड़ दिएगा तो नहीं ना होगा। आप भी तो कर्म करना होगा ना। सरकार ने, मोदी जी ने सपने दिखाए थे। हमारा सवाल ये है, हम कोई सवाल जनरेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल छोड़ा था पब्लिक में कि अच्छे दिन आएंगे। हम वही जानना चाह रहे हैं कि आपके अच्छे दिन आए। अच्छे दिन तो सारा मतलब विकास तो होवे किया है। अब अच्छे दिन वो आप पे भी डिपेंड है कि अच्छे दिन आप लाते हैं कि नहीं, सरकार को किस तरह से काम में लाते हैं। एक चीज बताइए, अभी यहाँ एक सज्जन कह रहे थे कि यहाँ विकास विहीन विकास हुआ है, विकास विहीन विकास हुआ है। इसमें आप क्या कहेंगे? विकास तो हुआ है मेरे ख्याल से, मोदी जी का में अच्छा काम हुआ है। यहाँ जो कह रहे थे कि रोजगार विहीन विकास हुआ है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? रोजगार तो सरकार, कोई भी सरकार आए, रोजगार पूरा दे नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग को भी रोजगार उत्पन्न करना पड़ेगा। कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की आ जाए या भाजपा की आ जाए, सरकार पर पूरा डिपेंड हो जाइएगा तो वो काम नहीं, पूरा सरकार नहीं दे पाएगा रोजगार, बल्कि हमको अपने रोजगार को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। एक बात बताइए, जैसे उन्होंने सुझाव ये भी दिया था कि पकौड़े बेचना भी एक रोजगार है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, बेच कर ही सकते हैं अपना रोजगार। हम तो बोल ही रहे हैं कि खुद भी पैदा कर सकते हैं, ये सरकार पे डिपेंड। पकौड़े बेचना भी एक रोजगार है और उसको भी आप कर सकते हैं, स्वरोजगार तो है ही। पीएम के कामकाज को कैसे देखते हैं आप? दम सबसे खराब। क्या खराब? सारा चीजें खराब उसका है। वो तो बर्बादे कर दिया सब गरीब गुरबा के, सब बैंक का रुपया लूट लिया गरीब गुरबा का। इसके पास कुछ है, रहने दिया इसको। अभी कहीं जाना, ये अभी कहाँ फेंकाएगा जो को, ठीक है 7 समुंदर दूर फेंकाएगा। झूठा प्रधानमंत्री कभी बनवे नहीं, जिंदगी में कभी हुआ। अच्छे दिन आए कि नहीं? नहीं, अच्छा दिन नहीं। अच्छा दिन कैसे अच्छा दिन ला देगा, सब गरीब को बुरे दिन ला दिया। बैंक से पैसा जाए तो पैसा नहीं निकलता, कहता है ये नहीं है पैसा। आप क्या सोचते हैं? किनके बारे में सर? पीएम मोदी के बारे में, क्या उनके 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? यहाँ से वहाँ केंद्र से राज्य तक जो है ना, चोर मौसेरा भाई हैं। ये जितना भी बंद कर रहे हैं, चालू क्या करेंगे उनसे पब्लिक पूछेगी क्या, अगर चालू क्या करेंगे? सब तो बंदे हो रहा है केवल, ठीक है ना। और खाली नदी को खनवाने से लोग, जनता को पेट भरता है, तो वही ठीक है। बिहार की बात कर रहे हैं आप, बिहार में अभी एक उन्हीं का शासन ना है। अब इल्जाम तो किन पर दिया जाएगा? उनका शासन है बिहार में भी। नीतीश कुमार जी आपके लोकल हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बिहार की तस्वीर बदल दी है, फिर आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? ना तो दीपावली में सर बर्तन वाले को बर्तन बिका,
न पटाखा वाला को पटाखा बिका, किस सबका रोजगार मंदा है, ठीक है। तो इसका जवाबदेही तो उनको ही देना है ना, किस टाइप का विकास कर रहे हैं। केवल रोड चमकाने से जो है जनता का पेट नहीं न भरता है। रोजगार के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं, केवल बंद करो, केवल बंद करो। और बंद करने का रीजन क्या होता है, उस पर क्या एक्शन पड़ता है, इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। पॉलीथीन बंद किया जाए तो पॉलीथीन बंद करने में कितना फैक्ट्री में लेबर काम करता है, सबको चौपट हो गया। तो उन लोगों को रोजगार दिया जाए ना, पहले रोजगार देते नहीं है और सीधे बंद करो, पहले अरेंजमेंट होना चाहिए। तो यही काम। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आने वाला जो 2019 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें बदलाव का बयार बहेगा? अगर इन लोगों को बनाया जाएगा तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जनता के हाथ में कटोरा रहेगा। 5 साल अदर करते हैं राज, 5 साल मैंने बीजेपी करते हैं, और 5 साल के बाद 10 साल कांग्रेस बदलाव करते हैं राज, इसलिए बदलाव होना ही है। मंदिर और मस्जिद में उलझा के जनता को रखे हुए हैं, मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता है सर। मंदिर भी तो नहीं बनाए गए। नहीं सुनिए ना, मंदिर मस्जिद से अगर संसार चले, ठीक है ना, तो लोग मंदिर ही घर में बना लें और उसी को पूजा, इससे संसार नहीं चल रहा है। ये जनता को गलबला रहे हैं और सबको उल्लू बना रहे हैं। अपना उल्लू सीधा कर लिए 5 साल। गरीब के बेटा आ रहा है, गरीब के लिए ध्यान देगा, जनधन के अकाउंट खुलवाए, क्या जनधन में दिए हैं। पीएम मोदी कहते थे कि हम खुद किसान के बेटा हैं, हम किसान का दुख जानते हैं, चाय बेचने वाले के बेटा हैं, हम खुद चाय बेचे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने बस वो चुनाव जीतने के लिए ये सब बोल रहे थे? बस एक पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, और पॉलिटिक्स है और सब जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। आने वाले चुनाव में क्या नोटबंदी जो हुआ उसमें आम पब्लिक 2000 रुपया बदल सकता है, सारा दिन लाइन में लगने के बाद, तो उसका घर खर्ची कैसे चलेगा? हम 2000 रुपया बदलने के लिए अगर सारा दिन लगे रहे तो हमारा हड़िया कैसे चलेगा, घर परिवार कैसे चलेगा? ये बताइए कि आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? कुछ भी उम्मीद करना जो है ये जनता का बेवकूफ़ी होगा। जनता अपने दिमाग। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।